हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और मैं आज आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। और इस मिनी मॉक टेस्ट में हम लोग देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन, जैसा कि हर एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज के जो 10 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इन्हें शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग इसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से a एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। इसका हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, इंटीग्रेशन 0 से a, इंटीग्रेशन 0 से a एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, इसका हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, तो जाहिर सी बात है हमें इसको लेट करना पड़ेगा। और ये साइन क्यूब एक्स नहीं है, साइन एक्स। तो अगर हम यहाँ पे एक्स क्यूब को लेट करें तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमें क्वेश्चन में मिलना चाहिए। जिसको भी हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है 3x स्क्वायर, लेकिन आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपके पास 3 नहीं है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और 3 से डिवाइड कर सकते हो। और अब आप क्या देखेंगे कि आपके पास एक पूरा डिफरेंशिएट मिल चुका है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स, होता है कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह आपको एक्स क्यूब दिया गया है, तो आप एक्स क्यूब रख देंगे, बस इससे लिमिट लगा देंगे 0 से a। और ये तो बाहर है 1/3, इससे लिमिट नहीं लगेगी, ये कांस्टेंट नंबर 1/3 ऐसे ही रहेगा। पहले हम लोग a लिखेंगे यानी कि अपर लिमिट, तो cos a क्यूब हो जाएगा। फिर हम x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू माइनस मतलब 1 होती है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस आएगा। तो आंसर इसका होगा 1/3 cos क्यूब a -1, या अगर हम माइनस कॉमन लेना चाहें तो -1/3 1 माइनस कॉस a क्यूब हो जाएगा, जो कि आपको सी आंसर मिल गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, ये भी इंटीग्रेशन से है। देखिए कैसे करेंगे इसे। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन साइन एक्स dx। इसे कैसे इंटीग्रेट करना है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड आज का, इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन साइन एक्स। अगर हम लोग साइन 3x का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा, साइन 3x का दूसरी सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें इसका फॉर्मूला ओपन करना है। 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब है, और इसके बाद इसमें साइन एक्स से डिवाइड होगा। जब इसमें आप साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, और इसका आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 3 का करता हूँ तो एक्स आएगा, और माइनस का 4। अब देखिए हम साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते, कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्टली नहीं होता है। अगर हम साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने जाए तो हमें cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकलेगी, वो आएगी 1 माइनस cos 2x। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा वैल्यू आएगा जो यहाँ पे पुट किया जाएगा। फिर 1/2 बाहर हो जाएगा, फिर हम 1 का करेंगे तो x आएगा, और cos 2x का करेंगे तो आपका sin 2x आएगा, और बाई 2 भी माइनस यहाँ आ जाएगा sin 2x बाई 2, तो ब्रैकेट। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लस कांस्टेंट c। और अगर आप ये देखें तो ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसमें, हाँ ऐसा हो सकता है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये वाला 2, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, और ये 4 कट जाएगा, या 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, मैं यहाँ कैंसिल करता हूँ तो यहाँ 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2x प्लस साइन 2x और प्लस 3, ये इसमें घट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस साइन 2x। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है भाई। देखिए हम लोग छोड़ने वाले थे, लेकिन अगर ध्यान ना देते तो फिर ये गलत हो जाता, तो आंसर इसका ए करेक्ट होगा,
x प्लस साइन 2x थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। लिमिट से लिया गया है ये, कैसे इसे करेंगे चलिए ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा लिखा हुआ है ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इसको सॉल्व करना है, लिमिट दी गई है। देखिए आपको जब भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दी जाए, आप उसके मान दो केस में तो जीरो, एक में जीरो होता है, एक में इनफाइनाइट होता है। अगर ऊपर की डिग्री बड़ी हो गई, नीचे की छोटी हो गई, ऐसे केस में आंसर इनफाइनाइट होगा। और नीचे की डिग्री बड़ी हो गई, ऊपर की छोटी, तो आंसर जीरो होगा। अगर डिग्री बराबर हो जाती है इनफाइनाइट के केस में, तो जो डिग्री बराबर है, जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे दो, इनकी जो गुणांक है 3 और 2, जो इनके कोएफिशिएंट पास, आप इनको डिवाइड कर लीजिए, यही आंसर है आपका। तो आंसर इसका हो जाएगा 3/2, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है कि यदि 1/2, 1/3, n एक रेखा की दिक् कोजाएं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन है, दिक् कोजाओं को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, कि दिक् कोजाएं है तो n का मान क्या होगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये जो दिक् कोजाएं होती हैं आपकी LMN होती हैं, आपने जरूर इसको 3D में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आपको LMN इसके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए, तो रिलेशन होता है L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, वही केस यहाँ पे है। यहाँ पे एलिमेंट की जगह में 1/2, 1/3 और n दिए गए, बट n हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। तो L की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/9, यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू आपका 1 होगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 और ये 4, 13, उधर माइनस हो जाएगा, तो n स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 13 अपॉन 36। इधर सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 23/36। इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा n की वैल्यू √23/6, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, √23/6। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि बिंदु ABC की x अक्ष की दूरी क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इससे क्वेश्चन एयरफोर्स में कई बार आया हुआ है कि बिंदु ABC की x अक्ष से न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो देखिए अगर आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है ABC, अगर आपको इनकी x से डिस्टेंस निकालनी है, तो आप x वाला कोऑर्डिनेट भूल जाइए, इन दोनों का वर्ग करके स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर लीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। अगर इनकी y अक्ष से दूरी पूछी जाए, तो y वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ते हुए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाए, और z अक्ष से पूछी जाए तो z वाला कोऑर्डिनेट छोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपसे पूछी गई थी x अक्ष की, तो x अक्ष की क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फलन fx इज इक्वल टू लॉग बेस में 2x प्लस 3 का डोमेन क्या होगा, यानी कि इसके डोमेन बताने हैं। चलिए कैसे करेंगे इसे ध्यान दीजिएगा, डोमेन हमें निकालने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू लॉग बेस में 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर हमें इसके अगर डोमेन निकाले तो हमें दोनों के ही डोमेन निकालने पड़े, ऊपर वाले के भी नीचे वाले के। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसका डोमेन निकालें तो log x का जो डोमेन होता है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है log x, इसका डोमेन होता है x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हम कह सकते हैं 0 से इनफाइनाइट। अगर मैं इसका निकालता हूँ तो यहाँ पे x प्लस 3 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, कि यहाँ पे x की जगह x प्लस 3 है, तो x इज ग्रेटर देन -3।
इसका मतलब है इसकी जो डोमेन होंगे वो -3 से इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि -3 से इनफाइनाइट तो आप डोमेन ले रहे हो -3 और इनफाइनाइट के बीच में, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसको सॉल्व करते समय आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक -1 और एक -2। अगर इस इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 करें, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब x स्क्वायर प्लस 3x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका हर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा और हमें अनडिफाइन नहीं करना है, ठीक है ना। तो यानी कि अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू ना तो -1 होनी चाहिए और ना ही आपकी -2 होनी चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज हम इससे माइनस कर देंगे कि ये वैल्यू हमारी नहीं होनी चाहिए। तो आंसर होगा -3 से इनफाइनाइट, माइनस, -1 और -2, मतलब आंसर इसका सी करेक्ट नहीं होगा, डी करेक्ट होगा। इस सी में तो -1, -2, -3 और आर में माइनस किया गया, ठीक है ना, डी करेक्ट है। चलिए सातवां देखते हैं। सातवां देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका वेक्टर से लिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है आज का ये 7, लिखा हुआ है लिमिट, और ये लिमिट है ये वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप, कैप लगा के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डार्क लिखा है, मैं कैप लगा दूंगा तो डार्क लिख, और वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप। अब देखिए अगर वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इनके जो आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है जो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनकी, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो वेक्टर ए का कोफिशिएंट मतलब आई का कोफिशिएंट 1 है, और जबकि यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट -2 है, और यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है, लैम्डा। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिलती है -4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप हमेशा याद रखिएगा दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल तभी होंगे जब उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे आई कैप जे कैप के कैप के उनका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है। एक दीर्घवृत्त की नाभियां तथा शीर्ष आपको दिए गए हैं, +-1, 0, +-2, 0, तो उसका लघुवक्ष क्या होगा। देखिए नाभियां यानी कि फोकी आपको दी गई है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो फोकी यानी कि जो नाभियां दी गई हैं आपको वो दी गई है +-1, 0, ठीक है ना। और जो आपको वर्टेक्स दिए गए हैं, जो शीर्ष दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपको +-2, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो जैसे नाभियां, ये तो पता चल रहा है कि एक्स पे बनेगा यानी कि ए बड़ा होगा, क्योंकि जो नाभि जो जो पैरा ये जो हाइपर सॉरी ये जो दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त आपका हॉरिजॉन्टल है यानी कि क्षैतिज बनेगा, ऐसे इसमें ए बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो नाभियां होती हैं वो होती हैं +-a, 0। तो अगर आप कंपेयर कराते हैं तो ए की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, और वर्टेक्स होते हैं +-a, 0, ए की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। तो अगर आप ए की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं, ई की वैल्यू आपको 1/2 मिल जाएगी। तो आपको चाहिए लघुवक्ष, और लघुवक्ष आपका 2 भी होगा इससे, जिसको हम लोग माइनर एक्सेप्ट करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, हमें इसे अप्लाई करना है। ए की वैल्यू 2 है, रख देते हैं 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, बी स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा, बी निकालेंगे √3 होगा। हम यहाँ रख देंगे क्योंकि हमें 2 भी चाहिए, तो ऐसे ही रहेगा, और बी √3, तो आंसर आ जाएगा 2√3। क्वेश्चन का आंसर 2√3 आपका राइट आंसर है, जो डी ऑप्शन में दिया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि अगर ये लाइन जो है वो इस दीर्घवृत्त को टच करे, स्पर्श करे, तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये दीर्घवृत्त आपका है
ठीक है ना, और इस दीर्घवृत्त को एक लाइन टच कर रही है, तो y बराबर mx प्लस सी, और इस दीर्घवृत्त की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका एक प्रतिबंध होता है जिसको हम लोग कंडीशन कहेंगे, वो क्या होती है ध्यान दीजिएगा, वो आपकी होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन जब फॉलो होगी, इसी कंडीशन पे ये इसको टच कर सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आपको जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। आप यहाँ से इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करें। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा y साइन अल्फा इज इक्वल माइनस का एक्स कॉस अल्फा और प्लस सी। साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस सी अपॉन साइन अल्फा बन जाएगा। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना, m की वैल्यू निकाल सकते हैं, c की भी निकाल सकते हैं, सब उठा के रख दीजिए। तो c की जगह आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर ही है, m की जगह आपको कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर ही रहेगा। अगर हम पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि आपको कहाँ दे रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 को, ध्यान दीजिएगा इसी रेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला जो होता है वो 2 tan इनवर्स x का होता है, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये चीज, लेकिन ये पलट के लिखा गया, यानी कि ये उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है ना, जबकि ये ऐसा नहीं होता। ये कैसा होता है, ये होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये 2 tan इनवर्स एक्स, और क्योंकि ये इसका उल्टा लिखा हुआ है तो ये cot हो जाएगा, यानी 2 cot इनवर्स एक्स। अगर मैं दो कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे का मिलेगा tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पाई। तो आंसर इसका पाई करेक्ट होगा, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और तो मैं आपको बता दूं कि अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे खत्म होते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, और कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चंस जरूर कमेंट में बताते जाइए, जिससे कि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है ना। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, ठीक है ना। इसके साथ-साथ मैं बता दूँ आपको, हमारी क्लासेस यहाँ तो चल ही रही हैं, साथ-साथ आप हमारी क्लासेस अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, और बहुत जल्द अनअकैडमी पर एक सेशन आ रहा है पराक्रम, जिसमें आपको जो आपको मिलने को मिलेगा, जो मेंटोर हैं आपके, उसमें आपको कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मीट द स्टार मेंटोर्स हू हेल्प यू बिकम फ्यूचर वॉरियर्स। आप किस तरीके से फ्यूचर वॉरियर्स बन सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, अपने एम को पाने के लिए,
वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएँगी, ठीक है ना? तो ये अनअकैडमी पर बहुत जल्द आने वाला है, जब भी ये आएगा मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा और अगर आप हमारी क्लासेस लगातार वहाँ पे लेते रहेंगे, तो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। हमारी क्लासेस जो हैं वो डेली चल रही हैं, नेवी कोस्ट गार्ड के लिए भी चल रही है और मैंने आपको बताया भी था कि एक्सओ की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप वहाँ पर भी आकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं आप सभी को बता दूँ अगर वहाँ पे आप क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि आपको एक फीचर मिलता है रेज़ हैंड का, जिससे आप रेज़ हैंड करके अपने डाउट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप लाइव क्लास में अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि सर ये लाइन में ये कैसे आया, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, बैक हो जाइए, मुझे वापस बताइए, एवरीथिंग कुछ भी पूछ सकते हैं आप। इसके साथ-साथ अगर मैं कोई चैप्टर पे डिस्कस कर रहा हूँ और आपने उसको घर पे प्रैक्टिस करी है, आपको डाउट्स आए हैं, तो आप डाउट्स भी हमारे पास आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी एक फीचर है जिससे आप डायरेक्टली अपना डाउट जो है वो हमारे पास तक भेज सकते हैं। इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 65 में। अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय।